हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि देखिए बारिश का मौसम है और भुट्टा खाने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा, कुछ छुट्टी भी थी तो कुछ सोचा कि कुछ अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये अंगीठी अपने घर पे बनाई है, छत पे बनाई है, मिट्टी से बनाई है, चिकनी मिट्टी से। और उस पे ही हम जो है भुट्टा भून रहे हैं। तो घर पे छत पे आप आराम से, जब बारिश का मौसम हो, हल्की हल्की बारिश लगी हो और पूरे धूप ना निकली हो, बिल्कुल बदली छाई हो, तो उस मौसम में अगर आप भुट्टे को भून के खाइएगा ना, तो उसका टेस्ट बहुत अलग नजर आएगा। कुछ अलग सी एक्टिविटीज हम करते हैं रहते हैं इसमें। सोचते हैं एक ही किचन में आपको लेके बैठे हुए हैं, वही सब कुकिंग दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट हमने सोचा कि छत पे कुछ किया जाए। तो हमने चिकनी मिट्टी थोड़ी सी ले ली है फ्रेंड्स, उसमें हमने धान की भूसी मिलाई है। आप भूसी कोई भी यूज कर सकते हैं, कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं आप। तो हमने धान की भूसी घर पे रखी हुई थी, तो धान की भूसी मिला ली। तो धान की भूसी को अच्छे से इस तरीके से मिट्टी में आप मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, मिट्टी जब भी बनाइएगा ना, तो ओवरनाइट इसको भिगो के पानी में रख, हल्का सा रख दीजिएगा, तो मिट्टी फूल जाती है। तो जब मिट्टी फूल जाएगी ना, तो आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी मिट्टी पर हमारी। तो अच्छे से गूंद लिया है मिट्टी को, फिर नीचे हमने धान की भूसी जो है बिछा दी है फर्श पे। इस तरीके से आपको जो है इसका जो है रोटी टाइप की बना लेनी है। इसकी थिकनेस थोड़ा सा आप रखिएगा, कम से कम आधे इंच से मोटी थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस बनकर तैयार हो रहा है अंगीठी का। तो इस तरीके से गोल और किसी भी शेप में जैसे आप चाहते होंगे, ठीक वैसे आप रख लीजिएगा, उसको बना लीजिएगा। भूसी बिछाने का पर्पज फ्रेंड ये था कि नीचे हमारे ये चिपके ना। जब मिट्टी जो है हमारी फर्श में चिपक जाएगी, तो ये फिर जब सूखेगी तो उठेगी नहीं, ये टूट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें पेंसिल की सहायता से हमने इसमें छेद कर लिए हैं। तो आप भी इस तरह से छेद कर लीजिएगा। छेद का पर्पज ये होता है कि ये बेस होगा, तो जब कोयला हम इस पर सेकेंगे तो उसकी राख नीचे गिरेगी और उसको एयर भी मिलेगी, न तो फिर कोयला हमारा जो है जलेगा नहीं। अब इसके हम पाए बना रहे हैं। तो पाए हमने 3 पाए बनाएंगे। तो इसमें जो टूथपिक होती है, उसको इस तरह से हमको उसको जो है फिक्स कर देना है। इसमें ऊपर से डालेंगे टूथपिक, तो उसकी लंबाई इतनी रखिएगा, टूथपिक से थोड़ा सा छोटी रखिएगा, ताकि ये हमारा जो है पाए हैं हमारे मिट्टी में, जो बेस है, बेस से पाए हमारे मिक्स हो जाए। और साइड साइड में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी आपको लगा देनी है। उसको लगाने का पर्पज ये था कि जैसे मिट्टी हमारी पूरी एकदम से जब सूखेगी तो ये बिल्कुल ठोस हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा चिकना करने के लिए आप पानी ले लीजिएगा, ताकि जो भी इसमें सुराख या चीजें रह गई हो वो सब इसमें फिक्स हो जाए। तो एक दिन के बाद देख रहे हैं, अगर कड़क धूप निकली है तो एक दिन के बाद देख रहे हैं आप, इस तरीके से चिकनी मिट्टी हमारी सूख के बेस हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी साइड्स लगानी है। तो साइडें लगाने के लिए आप कम से कम 1.5 इंच मोटी जो है इसकी जो है दीवार इस तरह से बनाइएगा, और उसकी गोलाई में चारों तरफ से इसको जो है आप मिट्टी लगाना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, लगाने से पहले आप ऊपर का जो बेस है उसको थोड़ा सा फ्रंट से जो है गीला कर लीजिएगा, ताकि मिट्टी आपस में सूख जाए, क्योंकि ये चिकनी, ये गीली मिट्टी है, वो सूखी मिट्टी है। तो उसके बेस को भी पानी डाल दीजिएगा, तो वो सूख जाएगा हमारा, मतलब एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं इसको गोल गोल हमको एक ऊपर लेयर, कम से कम उसकी गहरान आपको कुछ नहीं तो कम से कम 10 सेंटीमीटर रखनी है आपको। तो 10 सेंटीमीटर गहरान रखिएगा, तभी तो उसमें कोयला आएगा। तो कोयले की कम से कम 2-3 जो है लेयर्स उस पे आ जाए। तो गहरान अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा गहरान ना रखिएगा। तो 10 सेंटीमीटर बहुत होती है गहरान। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पानी लेके हमको उसको चिकनाम कर दे रहे हैं, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। और मिट्टी जब पानी से यूज करते हैं तो मिट्टी चारों तरफ हमारी जो है सूखे, उसमें जो बेस में चिपक भी जाती है हमारी, बहुत मजबूत बनता है। अगर चिकनी मिट्टी आपको अच्छे से मिल जाए तालाब की, अब भूसी से बनाइएगा, तो ये पूरे जाड़ों का सीजन आपका निकाल देगा। आपको हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोयला सुलगा लीजिए, कमरे में रख लीजिएगा आराम से। हाँ, खिड़की खोल दीजिएगा जब भी कभी इसको यूज करिएगा कोयले को। तो इस तरीके से हमने देखिए बन के हमने तैयार कर लिया है। अब ये 2 दिन के बाद सूख के बिल्कुल मजबूत हो गई है। जो उसके छेद किए थे उससे जो है हमारी एयर भी निकलेगी, और जो राख होगी वो भी नीचे गिरेगी। तो ये हमारा बिल्कुल भुट्टा भूनने के लिए तैयार हो गया है। इसको मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं। जाड़ा आ ही रहा है फ्रेंड्स, हमारा आने वाला है जाड़ा हमारा। तो हमारी ये जुलाई लास्ट चल रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमने छोटे छोटे कोयले जो है, जैसे आप स्ट्रीट फूड में यूज करते हैं, देखते हैं लोग भूनते हैं भुट्टे को। छोटा सा फैन लेके आए थे, ये बैटरी से चलता है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। तो अब हमने कहा कि कौन हाथ से पंखे से चलाएगा, इससे अच्छा फैन का यूज कर लेते हैं, थोड़ा मेहनत हमारी बच जाएगी।
तो हमने फैन का इस्तेमाल कर लिया है। ये भुट्टा हम लेके आए थे, अपने ही खेत से लेके आए थे, तो वहां से भुट्टे लगे थे, भुट्टे के पेड़ तो हम तोड़ के लेके आए थे फ्रेंड्स। तो भुट्टे को आप छील लीजिए इस तरीके से, बहुत मतलब ताज़ा भुट्टा है बिल्कुल, इसके दाने बहुत मीठे दाने हैं। इस तरीके से हमने भुट्टों को छील लिया है। तो हम 2 भुट्टे भून के आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करिएगा तो बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के कंप्यूटराइज ज़माने में तो मोबाइल पे सब कुछ है अवेलेबल, आप चाहें तो इस तरीके से ही इसको बनाइएगा। छोटा सा पंखा लिया है, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के जब हम इसको भुट्टे को सेकेंगे और आग जला के इस तरीके से, तो बड़ा मजा आएगा आपको। तो जो मार्केट में मिलता है उसको खाओ, आप इसको घर पे भून के खाइएगा तो उसका टेस्ट ही निकल के अलग आता है। तो फैन जब चल रहा है तो ये आँच जो है हमारी प्रॉपर लग रही है। अगर हम फैन बंद कर देंगे तो कोयले में आँच तो रहेगी मगर इतनी तेज आँच नहीं रहेगी। भुट्टा मतलब फूट रहा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है जब भुट्टा फूटता है। तो उस तरीके से हम भुट्टे को जो है सेक रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें सेकने में तो आराम से आप भी सेक लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि जो आप चीजें देख रहे हैं, छोटी सी अंगीठी है, छोटा सा फैन है, उस पर हम भुट्टा भून रहे हैं, तो उसको भून के खाने का जो टेस्ट है, मजा है, वो अलग है। अभी मौसम भी ऐसा हो जब बिल्कुल बारिश लगी हुई हो, गार्डन में हम छत पे टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो छत पे बैठे हैं तो दिख रहा हो मनी प्लांट का पेड़ भी पीछे रखा हुआ है हमारा। तो इस तरीके से आप इसको करिएगा, घर पे बनाइएगा जब फ्री टाइम हो। अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो भी आप आराम से बना सकते हैं, पंखे में सूख जाएगा। और उसको नीचे जो है फर्श पे रख के आप इस तरह से घर पे भुट्टा भूनिएगा, उसका मजा ही अलग होगा। तो इस तरह से हमने अंगीठी बनाई। ये अंगीठी को बनाइएगा, ये पूरे अगर ये टूटे ना मतलब हाथ से, तो कम से कम ये 2-3 साल चलती है। चिकनी मिट्टी की बनी हुई है। अब काला नमक ले लिया है, थोड़ा सा हमने नींबू ले लिया है, भुट्टे पे इस तरीके से लगा देना है और उसको फिर खाना है आपको। तो बरसात में भुट्टा खाने का मजा ही अलग होता है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल को तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आपका सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी एक्टिविटीज के कुछ वीडियोस हम लेके आते रहे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।